So Ihren Akbarin capital because starting है. So Ihren Akbarin Frau Brand मार्क्ड ein Gartenfest und hat sie eingeladen. और यहाँ जी कैपिटल में इसका मतलब ये फॉर्मल यू आपके लिए यूज हो रहा है कि शी हैज इनवाइटेड यू, और eingeladen है तो पास्ट के अंदर है कि ऑलरेडी आप इनवाइटेड हो बाय हर. schreiben Sie Frau Brand eine ईमेल, और उन्होंने साफ लिख रखा है कि राइट टू Frau. नेक्स्ट है तो bedanken Sie sich und sagen Sie, dass Sie kommen. आपको पहले तो थैंक्स कहना है और फिर उसको बताना है कि यू विल कम. इन्फॉर्मियरन जी दास जी यमांडन मिटब्रिंगन, और आपको इन्फॉर्म भी करना है कि क्या मैं किसी को साथ में लेके आ सकता हूँ ये. प्रागन जी नागदेम वेग, और यू हैव टू आस्क अबाउट द वे ऑल्सो. आपको रास्ता नहीं पता है तो उसके बारे में पूछना है. बेश्राइबन ओ श्राइबन जी द्राइजिश फियरजिश व्योटर. और कितने वर्ड्स में आपको लिखना है? 30 to 40 वर्ड्स. तो ये एग्जैक्टली सेम ही है जैसा A1 के अंदर होता था. 30 to 40 वर्ड्स पे ही जाता है. तो देखो ये मेल है, अब एसएमएस नहीं है. मेल है तो मेल के कुछ स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट्स, और साथ में कैसे आप स्टार्ट करोगे एंड करोगे वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है. तो आपकी नेबर है, तो देखो नेबर में दो कंडीशन हो सकती है. नेबर बहुत क्लोज है तो वो इनफॉर्मल भी हो सकता है या फिर सेमी इनफॉर्मल हो सकता है, तो हम इसको सेमी इनफॉर्मल लेके चलते हैं. फीमेल है तो सेमी इनफॉर्मल में क्या हो जाएगा? लीबर फ्राउ. फ्राउ भी ऐड कर देंगे. देयर गेट फ्राउ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? लीबर फ्राउ और ब्रांड, जो भी नाम है. फिर कॉमा आ जाएगा. अब जो नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा, पहला जो सेंटेंस है वो हमेशा स्मॉल में होगा. तो वीगेट्स के साथ में आप कर सकते हो, या फिर नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है. वीगेट्स हेयरश्लिशन डांक für die Einladung. तो सबसे पहले आपने कहा क्या करा है? थैंक्स करना जरूरी है, क्योंकि आप जाओ या ना जाओ उससे कोई लेना देना नहीं है. ध्यान रखना दोनों ही कंडीशन में, आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, इट डजेंट मैटर, आपको थैंक्स तो कहना ही है. कि हर्षलिशन डांक für die Einladung zu ihrem Gartenfest. इसी के लिए आप इनवाइटेड हो. और सू जो है वो कौन सी प्रीपोजिशन है? डाटिव. और डाटिव, और यहाँ पे ईहर क्यों आया? क्योंकि फॉर्मल भी तो है. तो फॉर्मल में आपको पता है कि आप हिंदी में क्या बोलोगे? आप. और जर्मन में क्या बोलोगे? ईहर. तो इस वजह से हमने ईयर लिया है. ईएम एंडिंग क्यों लगी है? क्योंकि गार्टन फेस्ट जो है वो नाउन कौन सी है? न्यूट्रल है. तो न्यूट्रल की वजह से वहां पे ईएम लगा है. तो जब भी आप किसी को थैंक्स बोलोगे, और जिस भी पार्टी के लिए, ये अकॉर्डिंगली उसमें आर्टिकल्स चेंज होंगे. तो वी गेट्स हर्षलिशन डांक für die Einladung टू ईरम गार्टन फेस्ट. तो ये हमने पहले क्लियर कर दिया कि थैंक यू एंड ऑल. अब आपको देखो पॉजिटिव जाना है क्योंकि आप जाओगे डेफिनेटली. तो इश कॉमर गेन, या फिर आप फ्यूचर में भी कर सकते हो इश वेडे गेन कॉमन. या आपने क्लियर कर दिया. अब आपको क्या क्वेश्चन था वहां पे? कि यू नीड टू आस्क वेदर यू कैन ब्रिंग योर फ्रेंड ऑल्सो. तो इस्ट एस इन ऑर्डनुम. तो इस्ट एस इन ऑर्डनुम. वेन आप चाहो तो क्वेश्चन मार्क हटा के वेन डायरेक्ट लगा सकते हो. वेन इश आउक माइनन फ्रॉइंड सुम फेस्ट मिटब्रिंगन. मिटब्रिंगन डार्फ. तो मतलब आपने पूछ लिया है, आप यहाँ पे कॉमा लगा के और डायरेक्ट यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो. ठीक है. तो इस्ट एस इन ऑर्डनुम कि क्या ये ओके है? कि वेन इश आउक माइनन फ्रॉइंड सुम फेस्ट मिट ब्रिंगन डाफ. माइनन क्यों आया? क्योंकि ये किस में चला गया? अकोजाटिव में है, और फ्रेंड है तो मेस्कुलिन है. तो हमने कर दिया. अब यहाँ पे देखो हमने वेन कनेक्टर लगाया है. तो आपको भी पता है कि वेन कनेक्टर है तो कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में जानी चाहिए. तो डार्फ वो अकॉर्डिंगली इश कॉन्जुगेटेड है. ठीक है. तो वेन इश आउक माइनन फ्रॉइंड सुम फेस्ट मिट ब्रिंगन डाफ. I'm allow I'm allowed to bring
माई फ्रेंड ऑल्सो टू द फेस्ट। ये हमने क्लियर कर दिया। अब हमारा एक और पॉइंट था कि आपको वे के बारे में भी पूछना है। क्योंटन सी मियर बीटा, क्योंटन बहुत ही पोलाइट फॉर्म होती है। क्योंटन की जगह आप क्योंटन यूज कर सकते हो, उमलाउट लगाना जरूरी है, नहीं तो पास्ट बन जाएगा। तो क्योंटन जी मियर, यस, ये कुड का सेंस देती है। सो क्योंटन जी मियर बीटा देन वेग गिनाउ beschreiben। ये आपने क्वेश्चन कर दिया कि क्योंटन क्योंटन जी मियर बीटा देन वेग गिनाउ beschreiben, कि कैन यू प्लीज एग्जैक्टली डिस्क्राइब मी द वे। तो वो आपको अच्छे से बता देगी कहाँ आना है, क्या करना है। अब आखिरी में आपको लुकिंग फॉरवर्ड हो आप आंसर के लिए, तो आप वही एक पंच लाइन जो है यूज कर सकते हो कि इश फ्रॉयमेश। हमने देखा था ना कि फिक्स प्रीपोजिशंस आती है, अभी जस्ट ही हुआ है। तो आउफ प्रीपोजिशन फ्रॉइन वर्ब के साथ फिक्स होती है। तो इश फ्रॉयमेश आउफ इहरे एंटवोर्ट, क्योंकि आप आंसर का वेट कर रहे हो। और आखिरी के अंदर फीलर ग्रूस है। यहाँ पे चूज वगैरह नहीं कर सकते हैं जैसे हमने एसएमएस में कर देते हैं, यहाँ पे तो फील ग्रू से ही आएगा एंड योर नेम। तो देखो इस मेल में देखने लायक क्या है कि सबसे पहले तो आपने कहा कि हर्षिशन डांग फिर दे आइनलाडुंग, टू प्रीपोजिशन लगी तो उसके अकॉर्डिंगली ईहर है, ईएम एंडिंग लगी क्योंकि वो डाटिव है। इस वेड वेड जो है आपका फ्यूचर टेंस है, विल शैल। आप चाहो तो कॉमन डायरेक्ट वर्ब से भी कर सकते हो। इस वेड गैन कॉमन तो मेन वर्ब आखिरी में है। इस्ट एस इन ऑर्डनुंग, वेन इश तो वेन कनेक्टर लगा तो कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में गई। तो वेन इश आउक माइनन फ्रेंड सुम फेस्ट मिट ब्रिंगन डाफ, मुझे अलाउ हो मेरे फ्रेंड को भी लाना। क्योंटन तो क्योंटन एक मॉडल वर्ब की तरह ही है, पोलाइट फॉर्म है, कॉन्जुक्टिव स्वाय है, तो इसमें भी मेन वर्ब आखिरी में जाती है। तो क्योंटन सी मियर बीटर देन वेग गिनाउ बेशराइबन। तो यहाँ पे टू टू थिंग्स है, एक तो मियर भी है और देन वेग भी है, तो ये चला गया आपका अकोजेटिव में। क्यों? क्योंकि टू थिंग्स है कि यू कैन डिस्क्राइब मी, और क्या डिस्क्राइब करना है, वे। तो टू ऑब्जेक्ट्स हो गए, मी पर्सन से रिलेटेड हो गया, और जो वे है वो अकोजेटिव से है, तो वहां पे अकोजेटिव फॉलो हो गया और यहाँ पे दाटिव फॉलो हो गया। सो क्योंटन सी मियर बीटर देन वे गिनाउ बेशराइबन, कि एग्जैक्टली कैन यू डिस्क्राइब मी द वे। Ich freue mich auf Ihre Antwort। यहाँ पे auf प्रीपोजिशन फिक्स है, ये आकोजाटिव आती है फ्रॉइन वर्ब के साथ, और यहाँ पे जो एंटवोर्ट है वो फेमिनियन है आर्टिकल, तो उस वजह से यहाँ पे ई एंडिंग लगी है। और हमने हर जगह दी का यूज किया है फॉर द फॉर्मल यू, ईहर का यूज किया है फॉर योर। तो ये देख सकते हो यहाँ पे योर के सेंस में ईहर है, यहाँ पे भी योर के सेंस में ईहर है। और जब हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमने जी का यूज किया है, क्योंकि सामने वाले से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, और क्वेश्चन करते टाइम हमने सारा ध्यान किसका रखा है, फॉर्मल का। वो आपके रॉन्ग नहीं होने चाहिए। कई बार बच्चा क्या कर देगा कि हर्षलेशन डांग फिर दी आइन लाडुंग सु दाइन लगा देगा, या एंडिंग्स गलत लगाएगा। तो दाइन का मतलब ऐसा हो गया कि आप अपने किसी फ्रेंड को लिख रहे हो, इनफॉर्मल में चले गए हो आप, है ना। यहाँ पे करेगा कि क्योंटेस दू कांस दू, तो क्योंटेस दू और कांस दू गलत है क्योंकि आप फॉर्मल में लिख रहे हो। तो आपको ध्यान रखना है क्योंटन जी, क्योनन जी, वो भी आप यूज कर सकते हो, तो उसका ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे आएगा तो ये मिस्टेक करेगा कि ich freue mich auf deine Antwort, क्योंकि देखो हम तो रात दिन चेक करते रहते हैं, तो अमूमन स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि फॉर्मल में लिख रहे हो तो ये चीजें लगाना जरूरी है कि ich freue mich auf ihre Antwort, deine नहीं ihre। तो इनको क्या एग्जामिनर पकड़ता है। और आपको भी पता है कि गोइथ एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी ग्रामर का आपका कुछ भी एग्जाम नहीं होता, कुछ भी टेस्ट नहीं होता। ग्रामर आपको कोई फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं देते, कोई जम्बल्ड सेंटेंसेस नहीं देते, कोई कुछ भी एक्सरसाइज नहीं देते ना। तो फिर आपकी ग्रामर को चेक कैसे करेंगे वो, इसके थ्रू कि यहाँ पे अगर आपकी ग्रामर में मिस्टेक्स है तो उसके भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स कटते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे मार्क्स कट जाएंगे, बट कुछ मार्क्स कटेंगे आपके। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।